नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं दीपेश चौधरी जी, कैलाश सैनी जी और तुषार शर्मा जी, जो कि हमें बताएंगे कि आखिर क्यों राजस्थान सरकार से ये युवा नाराज चल रहे हैं, क्या इनका मुद्दा है और क्यों ये लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। इन्हीं सभी विषयों को लेकर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज शंखनाद में। मैं तुषार जी आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम आप लोगों ने कब दिया था? और इसका फाइनल रिज़ल्ट कब आना था या कोई नोटिफ़िकेशन आपके पास आया है इसका कि कब तक आएगा? मैम ये एक्चुअली एग्ज़ाम हुआ था जून में। 18 और 19 जून को एग्ज़ाम हुए थे बेसिक और सीनियर के। उसके बाद इसका प्राइमरी रिजल्ट आ गया था अगस्त में, 31 अगस्त को इसका रिजल्ट आ गया। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ नवंबर में कंप्लीट। उसके बाद सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का रिजल्ट तो निकल चुका है, मगर बेसिक की जो सबसे बड़ी मतलब 10,000 के करीब सीट थी, उनका रिजल्ट अभी तक बाकी है, पेंडिंग है। और बोर्ड इसको मतलब डिले पर डिले किए जा रहा है बार बार। जी, तो कोई नोटिफ़िकेशन आपके पास आया है कि कब तक आएगा? डिले कर रहे हैं तो कोई नहीं, एग्ज़ैक्ट टाइम आप लोगों को नहीं ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं। जी, कैलाश जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राजस्थान सरकार के खिलाफ अभ्यर्थियों का गुस्सा क्यों भड़का? क्यों नाराज़ है राजस्थान सरकार से अभ्यर्थी? मैम, राजस्थान सरकार का ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमारी जो ये कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती थी, इसका रिजल्ट मतलब जैसे कि चेयरमैन साहब का पहले भी बयान जारी हुआ था कि नवंबर तक हम इनकी जॉइनिंग करवा देंगे। लेकिन वो उस बिहाफ में मतलब बहुत सारे लोगों ने जो जॉब कर रहे थे प्राइवेट कंपनीज में वो छोड़ रिलीव करके बैठ गए। अब उसका मतलब परिणाम नवंबर तो छोड़ो, दिसंबर भी गया, अब जनवरी भी कह रहे हैं कि लास्ट तक जारी होगा और वो भी कोई गारंटी नहीं है। और मतलब काफ़ी डिले पे डिले हो रहा है और इसका कोई भी मतलब स्पेसिफिक रीज़न हमारे सामने अभी तक नहीं आया कि ये डिले हो किस वजह से रहा है। मतलब ऑन टाइम एग्ज़ाम हुआ, राजस्थान सरकार ने पहली बार ये भर्ती निकाली है इतिहास में हमारे राजस्थान में, जिससे कि आप गरीब बच्चों को भी मतलब मदद मिलेगी कंप्यूटर शिक्षा में पाने की। आज से पहले ऐसा कोई भी मतलब एक भी टीचर लगा हुआ नहीं था। अब लेकिन इसका डिले का मतलब स्पेसिफिक रीज़न पता नहीं लग रहा मैम, और हमें भी मतलब जाते हैं हम ब्यूरोक्रेट्स के पास भी जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, तो हमें पर्टिकुलर मतलब कोई भी स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलता। इसी वजह से हम आप लोगों से गुहार करते हैं कि कोई इसका क्या रीज़न हो रहा है, इसके बारे में आप हमारी मदद करें और जल्द से जल्द परिणाम जारी करवाएँ। बिल्कुल, मैं दीपेश आपसे जानना चाहती हूँ कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो प्रक्रिया नहीं हो रही है, इसकी वजह से जो छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब किस तरीके से उन बच्चों पर असर पड़ रहा है, उनके भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है? मैम, राजस्थान में लगभग 1 करोड़ के आसपास सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में हम ज़्यादातर जो गरीब बच्चे हैं, किसान परिवारों के बच्चे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, अधिकतर वो पढ़ते हैं। मैम, 21वीं सदी के अंदर राजस्थान में जो अपना आईटी युग कहते हैं जिसे, तो 21वीं सदी को आज की टेक्नोलॉजी के युग में स्कूलों में गवर्नमेंट टीचर नहीं है। इसकी मैडम बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है, जिसके बाद सरकार ने कैडर बनाया, भर्ती की घोषणा की, उसके बाद में 18-19 जून को एग्ज़ाम करवा दिया, 31 अगस्त को रिज़ल्ट निकाल दी, प्राइमरी रिज़ल्ट जारी कर दिया। उसके बाद में हम 17 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर के बीच में डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। उसके बाद अभी लगभग 4-5 दिन पहले बेसिक अनुदेशक का रिज़ल्ट तो जारी सीनियर अनुदेशक का रिज़ल्ट तो इन्होंने जारी कर दिया, परंतु बेसिक अनुदेशक जिसमें 9,862 पद हैं, उसका रिज़ल्ट का अभी तक कोई अता-पता नहीं है। उसके बाद में अगर जब कभी बोर्ड वगैरह पता करने जाते हैं, तो वहाँ से मतलब कभी कह दिया जाता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, कभी कोई और कोई रीज़न बताते हैं कि कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई जाती है। जिसकी वजह से मैम जहाँ अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी। इस बार बच्चों को उम्मीद थी कि इस बार सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं वो शिक्षकों से पढ़ के और पहली बार अपना एग्ज़ाम देंगे। परंतु अर्धवार्षिक परीक्षा भी बच्चों को बिना पढ़े देनी पड़ी है। मार्च में जो है अपने फाइनल एग्ज़ाम होंगे। अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है उस हिसाब से हमें लग नहीं पा रहा है कि इस सेशन में ये लोग बच्चों को जॉइनिंग देने के मूड में हैं। मतलब इसकी वजह से एक तरफ वो 1 करोड़ बच्चों का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ जो चयनित बच्चे हैं, जो अपनी आईटी कंपनियों में नौकरियाँ छोड़-छोड़ के आ चुके हैं, कई अन्य सरकारी नौकरियों में थे, वो अपनी सरकारी नौकरियों से रिज़ाइन दे-दे के इसके रिज़ल्ट के लिए आके बैठे हैं। तो हम देखा जाए तो चारों तरफ परेशान है, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके परिजन परेशान हैं कि भई
जैसा कि आपने राजस्थान में माहौल देखा होगा, एग्जाम्स को लेके क्या चल रहा है, तो सभी को लेके चिंता लगी रहती है कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है कि यार पता नहीं कब किस स्टेज पे क्या हो जाएगा। तो मैम इससे बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही है। और अधिकारी हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते हैं। सरकार है तो सरकार कहती है कि भाई हमने तो भर्ती की घोषणा कर दी, आगे अब आरपीएससी जाने, आरएसएसएम भी जाने। मैडम ना तो सरकार कोई ठोस कदम उठा पा रही है, ना तो अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी तय कर पा रही है। और अधिकारी हैं वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते हैं, वो सीधा कह देते हैं अब आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, अगले हफ्ते की तारीख दे देते हैं, कभी अगले महीने की तारीख दे देते हैं। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ तुषार जी कि आप लोगों ने बताया जैसे कि अभी दीपेश जी बता रहे थे कि आप लोग अपने जो अन्य अभ्यर्थी हैं, अलग-अलग काम छोड़कर आ चुके हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक़्त आप लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? किस तरीके से आपका जो जीवन बसर हो रहा है? और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि क्या जो बच्चे हैं, जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो भी इस मुद्दे को लेकर कोई जन आक्रोश उनके अंदर देखने को मिल रहा है? वो भी इस चीज़ की माँग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे स्कूलों में जो शिक्षक हैं, उनको लेकर आया जाए ताकि उनकी कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त वो कर सकें? जी, जी मैम, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी थोड़े दिन पहले भी हमारे एक भाई थे जो स्कूल के आगे से गुज़र रहे थे। उन्होंने बच्चे से पूछा कि तुम्हारी कंप्यूटर की शिक्षा का क्या हाल है? तो उन बच्चों ने कहा हमने तो पेपर वैसे ही तुक्के मार के पास किया है। मतलब पास ही पेपर तुक्के मार के दिया है। तो उससे मतलब उनका कोई औचित्य नहीं रहता कंप्यूटर पढ़ने का। ना उनके पास कंप्यूटर शिक्षक, ना ही उन्होंने कोई किताब पढ़ी। और पेपर तुक्के से पास करना मतलब उनका भविष्य आगे आईटी में आप सोच सकते हो मतलब क्या हो सकता है। और रही बात जैसा कि दीपेश भाई ने बोला कि हम लोग नौकरी छोड़ के बैठे हैं। मैंने खुद तैयारी की थी नौकरी के साथ। आईटी कंपनी में जॉब करता था मैं। 2 साल मैंने जॉब की। रिजल्ट आने के बाद सोचा 1-2 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी, मगर ज्वाइनिंग के लिए अभी तक इंतज़ार चल रहा है। 3 महीने हो गए मेरे को जॉब छोड़े। अब घर पे अकेला मतलब खाली बैठे-बैठे कुछ नहीं कर सकते हम, ना पैसा आ रहा है ना कुछ। मतलब ये मेरी कहानी है, बाकी 90% अभ्यर्थियों की यही कहानी है इसमें। जी, बिल्कुल। कैलाश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोग कितने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और कितने लोग इस आंदोलन में शामिल हैं? क्या महिलाएँ भी हैं इसमें? मैडम देखो मैं आपको बात बताऊँ, ये आंदोलन इस भर्ती को लेके मतलब जब इस भर्ती का मतलब ये आई भी नहीं थी अस्तित्व में, तब से चालू हुआ था इस भर्ती के लिए आंदोलन। राजस्थान इतिहास में राजस्थान सरकार ने पहली बार भर्ती निकाली, वो भी हमारे कुछ भाई थे, उनके आंदोलन के संघर्ष के बदौलत निकली ये भर्ती। फिर ये भर्ती संविदा पे निकल हो गई। संविदा पे निकाली तो उन्होंने संविदा का विरोध करके इस भर्ती को परमानेंट करवाया, जिसमें हमारे दीपेश भाई ने काफी अहम रोल अदा किया था। और उसके बाद में मैम रिजल्ट निकलवाने से लेके, विज्ञप्ति निकलवाने से लेके, डीवी के लिए डेट निकलवाने से लेके हम मतलब हर बार आंदोलन करना पड़ा है। अब मैडम संघर्ष हमारे साथ ये हो गया कि एक तो हम इस भर्ती में जो चयनित हुए हैं लगभग 90% मैरिड है और सारे अनएम्प्लॉय हो गए। क्यों? क्योंकि वो चेयरमैन साहब ने एक बयान जारी किया था कि हमारे को मतलब नवंबर तक फाइनल रिजल्ट जारी करके दिसंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी। आईटी कंपनी में सब जॉब करते थे तो उनको 60 दिन का 45 डेज का नोटिस पीरियड देके रिलीव होना पड़ता था। सबने रिलीव हो गए और आज मतलब अकेले ये अभ्यर्थी ही परेशानी में नहीं है, इनका पूरा परिवार संकट में आ गया। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल आप भी समझ सकते हो आज इस महंगाई के युग में मतलब कैसे 2 वक़्त का गुज़ारा कोई फैमिली वाला करे। और अब लगभग अभी के हिसाब से ये कह रहे हैं कि लगभग मार्च या अप्रैल में ज्वाइनिंग होगी। तो अभी भी मतलब 4 महीने आगे की प्रोसेस दिखाई जा रही है हमें। तो इसलिए मैम मैं आपसे यही विनती करूँगा कि हमारी आवाज़ को बुलंद करके हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कराएँ, जिससे हम 7,000 जो चयनित हुए हैं उनको मतलब राहत मिले। बिल्कुल, दीपेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग जगह-जगह जाके अपने बारे में बता रहे हैं कि हमारी क्या माँग है, उसको पूरा किया जाए। तो क्या सरकार की तरफ से, सरकार के किसी प्रतिनिधि ने आप लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया है? क्या कुछ उनकी तरफ से कोई आश्वासन या कोई चीज़ की गई है आप लोगों के द्वारा? मैम लगातार जैसे बच्चों ने छोटे मोटे हमने आरएसएसएम भी कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर भी छोटे मोटे धरने किए हैं। उसके अलावा हमने मंत्री महोदय से भी मुलाकात की थी। उसके अलावा हमने कई जगह कलेक्टर ऑफिस में भी ज्ञापन दिए हैं। उसके अलावा कई और अन्य जो अपने मीडिया बंधु हैं उन्होंने भी हमारी आवाज उठाई है। परंतु मैडम राजस्थान में एक तरह से ये रीति बन चुकी है कि जब तक आप कोई राजस्थान में बड़ा प्रदर्शन नहीं करोगे, इतने सरकार आपको वार्ता के लिए नहीं बुलाती। मैम अब
हम लोग क्या चयनित हो चुके हैं, तो इसलिए हम लोग किसी भी तरह का आंदोलन वगैरह करने का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं कि कल को अभी हमारा पुलिस वेरिफिकेशन बाकी है, तो कल को हमें कोई जॉब में तकलीफ आए जिस चीज़ का फ़ायदा सरकार उठा रही है। इस वजह से हम धरातल पे इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैम एक बेरोज़गार का आंदोलन करना और एक सरकारी नौकरी में लगने के बाद आंदोलन करने में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो मैम इसलिए हम जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पे हम लोग कंटिन्यू ट्रेंड रखते रहते हैं, जैसे कि हम लोग आईटी के हैं, तो हमारा जो ग्राउंड है, हमारा जो होम ग्राउंड है वो सोशल मीडिया है। तो उसके ऊपर हम मैम हर तरीके से आवाज़ उठा रही है, लगभग हर हफ्ते हम लोग नेशनल ट्रेंड करवाते हैं, परंतु सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आता, वही ढाक के 3 बात। जी, बिल्कुल। मैं तुषार जी आपसे जानना चाहती हूँ कि सिस्टम में बैठे लोग जब आप ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते हैं, तो क्या सिस्टम में बैठे लोग आप युवाओं का समर्थन कर रहे हैं या किस तरीके का उनकी तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलता है या किस तरीके से व्यवहार किया जाता है? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैम व्यवहार के मामले में सिस्टम मतलब पूरा अच्छा है मैम व्यवहार के मामले में, मगर रही बात पीछे से क्या चल रहा है उसका कोई नहीं बता सकता। हमारा रिजल्ट हमेशा डिले होता जा रहा है। सिस्टम हम लोग आगे से बोर्ड जाते हैं, किसी भी मंत्री से मिलने जाते हैं या किसी भी को भी ज्ञापन देने जाते हैं तो वो अच्छा व्यवहार करते हैं, मगर पीछे से पता नहीं क्या किस वजह से डिले हो रहा है। बोर्ड भी कहता है कर्मचारियों की कमी है। अगर कर्मचारियों की कमी है तो फिर उनको पूरी की जाए, सरकार से विनती की जाए कि कर्मचारी दिए जाएं जिससे हमारा रिजल्ट जल्द जारी हो, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, सामने से अच्छा व्यवहार करते हैं। और हर हफ्ते क्या हर 2 दिन में हमारी न्यूज़पेपर में कटिंग आती है इस भर्ती के जल्दी से जल्दी रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए, मगर सरकार जब भी कोई एक्शन नहीं लेती है। और आप जैसे लोग डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को खूब सपोर्ट करते हैं, मगर सरकार का कोई इस पर एक्शन नहीं आया अभी तक। हम लोग 10 महीने से ज़्यादा हो गए इंतजार ही कर रहे हैं अभी तक ज्वाइनिंग का। जी बिल्कुल। मैम। कैलाश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपके मुद्दे पर जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो मुद्दा है, इस पर राजनीति की जा रही है? मैडम मेरे को तो टोटल फंडा राजनीति का ही लगता है, क्योंकि मैडम एक एग्जाम जो हमारे एग्जाम के 21 दिन बाद में होता है, उसकी प्रोसेस हमसे 2 महीने आगे चल रही है मैम। मतलब वीडियो का एक एग्जाम हुआ था जो हुआ था 9 जुलाई को, 11 जुलाई के आसपास हुआ था, और हमारा 18-19 जून को हुआ था। उस एग्जाम का फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है और उनके जिले आवंटन की प्रक्रिया भी चालू हो गई है, जबकि हमारा अभी तक फाइनल रिजल्ट का आता पता नहीं है। अगर बोर्ड अध्यक्ष साहब जैसे कहते हैं कि भाई कमी है उनके पास स्टाफ की, तो कमी हमारी भर्ती में आके क्यों अटक रही है मैडम? जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी दीपेश जी कि अभी भारत जोड़ो यात्रा भी की गई थी जिसमें राहुल गांधी अन्य लोगों से भी मिले हैं, सामान्य लोगों से भी मिले हैं। तो क्या आपने प्रयास किया आप लोगों ने कि आपका जो ज्ञापन है आप उन्हें भी सौंपे, राहुल गांधी से मुलाकात हो पाई आपकी? जी मैम, हमारे कुछ जो साथी थे जिनके गाँव उस रास्ते में पड़ रहे थे, उन्होंने कई जगह राहुल गांधी जी को ज्ञापन भी दिए हैं, जिसको लेके राहुल गांधी जी ने वो ज्ञापन जो डोटासरा जी थे उनको दिए थे। परंतु मैम उस ज्ञापन का अभी तक कोई सकारात्मक हमें प्रभाव देखने को नहीं मिला है। अभी तक उसको लेके किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तो जो हमने लास्ट टाइम अपडेट लिया था वो यही था कि जो जितने भी ज्ञापन मिले हैं उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उसको चेक किया जा रहा है कि कौन सा ज्ञापन कार्रवाई करने लायक है। मैम ये बिल्कुल जो कहते हैं ना इनके खुद के चुनाव होते हैं, वो तो बड़े फटाफट इनको चुनाव करवाने होते हैं। जैसे ही एक तरह हमने जैसे मैम हमारे 1.5 लाख बच्चे बैठे, उसका रिजल्ट जारी करने में इनको इतना टाइम लग गया और ये खुद चुनाव करवाते हैं जिसमें 4-4 5-5 करोड़ लोग वोट देते हैं। उसका रिजल्ट इनका आराम से 2 दिन में आ जाता है। आराम से अपनी शपथ ग्रहण कर लेते हैं और अपनी जो घूम रहे होते हैं। तो मैम यहाँ हमारे 1.5 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, वो लोग उसको ये लोग बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमारे जो हमने 3-3 4-4 जगह ज्ञापन दिया उसके ऊपर किसी भी प्रकार की अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है और पूछने जाते हैं तो मैम कोई जवाबदेही भी नहीं है। सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो जवाबदेही की है। हम जब जाते हैं किसी नेता के पास जाते हैं तो ज़्यादातर मोस्टली केस में ये होता है कि जो बाहर उनके सिक्योरिटी में तैनात होते हैं, वो कारण पूछते हैं। कारण जब उनको बताया जाता है कि भई बेरोज़गार हैं, इस भर्ती से संबंधित है, तो मैम वो पहली बात तो मैं एंट्री ही नहीं देते अंदर। और कई बार जब हम अंदर चले भी जाते हैं तो नेता ज्ञापन ले लेते हैं, उसके बाद में बोले कि ठीक है आगे करेंगे, उसके बाद वो ज्ञापन का क्या करते हैं, हमें ये भी नहीं पता। और यही सेम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ में होता है। क्योंकि मैम ब्यूरोक्रेट्स के खुद के बच्चे हैं, वो बड़े-बड़े हाई-फाई स्कूलों में पढ़ते हैं, वो खुद अच्छे-अच्छे ओहदों पे हैं, उन्हें बढ़िया सरकार की तरफ से सैलरी मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है, उनकी 60 साल तक नौकरी सिक्योर है, उनके मतलब किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है।
तुषार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि अनुदेशक भर्ती जो नहीं हो रही है ये कंप्यूटर वाली, इसमें अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आप अभ्यर्थी भुगत रहे हैं या फिर इसमें पूरा दोष सरकार का है? मैम दोनों का दोष है, सरकार का भी दोष है और अधिकारियों का भी। सरकार का दोष इसलिए क्योंकि सरकार अधिकारियों पर दबाव नहीं बना पा रही है, और अधिकारियों के तो आजकल मतलब अपनी अलग चलती है, मतलब दुनिया में वो किसी ना सरकार की सुनते हैं, ना किसी मंत्री की सुनते हैं, ना किसी की भावनाओं से उनको कोई मतलब। वो अपने जो उनके मन में आता है वो वही करते हैं, और दोनों ही दोषी हैं मतलब इस अनुदेशक भर्ती को मतलब इतने पीछे ढकेले हैं। बाकी भर्तियां इनकी कुछ फेवरेट बनी हुई हैं जिनको ये 2-2 महीने में निपटा देते हैं। कोई भी इनको मतलब जहाँ अपना स्वार्थ नजर आता है वो भर्तियां तुरंत कंप्लीट हो जाती है, मगर अनुदेशक भर्ती इतने लंबे समय से लंबित है, उसके बारे में ये कुछ एक्शन नहीं ले रही। जी, बिल्कुल। कैलाश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विपक्ष के बड़े नेता क्या आप लोगों को समर्थन कर रहे हैं इस आंदोलन में? और साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि राजस्थान सरकार का रवैया ऐसा क्यों है? क्योंकि ये गरीब बच्चों के भविष्य का सवाल है या फिर कोई और आपको रीज़न लगता है? मैडम, पहली बात तो ये कि मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देने की बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये आज तक नहीं हुआ था। आईटी क्षेत्र में जो भर्ती निकली वो पहली बार निकली कंप्यूटर अनुदेशक की। आज तक ऐसी कोई भर्ती निकली नहीं थी, चाहे सरकारें पहले भी आई है, पहले भी गई है, और कंप्यूटर का युग आपको भी पता है कि कितना स्पीडली बढ़ा भी है ना? तो इस चीज में तो सरकार ने धन्यवाद पात्र के रहते काम किया है। लेकिन मैडम जो डिले हो रहा है ना, इसका स्पेसिफिक रीजन इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है या ब्यूरोक्रेट्स का हाथ है, ये हमें पता नहीं लग पा रहा। अब आ, हम लोग आप लोगों से गुहार करते हैं क्योंकि आप लोग चौथा स्तंभ हो। तो आप लोग अगर पूछोगे तो आप लोगों को हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक आंसर मिल जाए, हमें नहीं मिल पाता। और रही बात विपक्ष की, तो मैम विपक्ष ने स्टार्टिंग से मतलब हमारा कोई ऐसा बेटर सपोर्ट नहीं किया। मतलब एक आधे ट्वीट अगर कर दिए कभी तो कर दिए, बाकी विपक्ष का साथ हमें कभी ऐसे परफेक्ट मिला नहीं। क्यों? क्योंकि जबकि ये गरीब बच्चों को लेके मतलब एक मुहिम में देखा जाए तो बहुत नेसेसरी चीज थी। जी, बिल्कुल। दीपेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी जैसे कि आपने बताया भी कि आप लोग आईटी से हैं, सोशल मीडिया का आप यूज़ करते हैं, तो यही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये अनुदेशक भर्ती वाले मामले में आपने सोशल मीडिया को कैसे अपना हथियार बनाया और क्या इसका असर आपको देखने को मिल रहा है? मैम, मैं थोड़ा-सा आपको इसमें पीछे ले जाना चाहूँगा। मैं सोशल मीडिया का आपको इतिहास बताना चाहूँगा। जो मैम इसमें ये था कि 2014 के अंदर जब भाजपा सरकार थी, तो भाजपा सरकार ने अपने जो मैनिफेस्टो था उसमें इसकी घोषणा की थी पहली बार। मैम वो सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल करके चली गई, परंतु इसके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद मैम 2019 में जनहित याचिका हमने कोर्ट में लगवाई थी, जिसमें ये माँग की गई थी कि जब आज के युग में जब हिंदी के टीचर हो सकते हैं, इंग्लिश के हो सकते हैं, तो कंप्यूटर के टीचर क्यों नहीं हो सकते? जब बुकें चलती हैं, उसके बोर्ड में एग्ज़ाम लगते हैं, सब कुछ होते हैं। तो माननीय न्यायालय ने सरकार को भर्ती करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद 2020 के बजट में 20 फरवरी 2020 के बजट में सरकार ने पहली बार राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक लगाने की घोषणा की। मैम फरवरी 2020 के बाद में इन्होंने पूरा साल निकाल दिया। उसके बाद मैम 2021 के अंदर अप्रैल में जाके जब थोड़ा-सा कोरोना का लॉकडाउन वगैरह ये खत्म हुआ, उसके बाद हमने सुजानगढ़ के अंदर जो उपचुनाव थे, वहाँ कांग्रेस सरकार का विरोध किया। तो वहाँ मैम उससे पहले जो अधिकारी थे, ये लोग हमें कहते थे कि भई तुम्हारा कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, जो आईटी के ग्रेजुएट्स हैं, वो ज़्यादा नहीं है। जब रीट की भर्ती होती है, इसमें अपने बीएसटीसी बीएड वाले बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं। तो मैम उसके बाद में हम लोगों ने जब सुजानगढ़ में इसका विरोध किया, तब सरकार को हमने इस चीज़ को लेके चेतावनी दी कि हम जो आईटी है उसका इस्तेमाल आपको करके दिखाएँगे। हमने सरकार को उस टाइम घोषणा की थी कि राजस्थान में 9500 ग्राम पंचायत है। पंचायत स्तर पे अपनी आईटी सेल बढ़ाएँगी, पंचायत स्तर पे अपनी आईटी सेल का हेड नियुक्त करेंगे। और उसके बाद में जो सरकार की योजनाएँ हैं, उनका हम खुला विरोध करेंगे। जो सरकार की जो कमियाँ हैं, उसको पंचायत लेवल तक, गाँव-गाँव तक बताएँगे कि सरकार कितना गलत कर रही है। सरकार इस युग में जो क्योंकि म मोस्टली जो सरकारी स्कूल है, उनमें गाँव के बच्चे हैं। तो उसके बाद में जब हमने उस चीज़ का बोला कि हम ग्राम पंचायत लेवल तक अपनी आईटी सेल बनाएँगे, तो सरकार के कान पे थोड़ी बहुत जू रहेंगी। उसके बाद इन्होंने हमें वार्ता के लिए बुलाया, परंतु इन्होंने मैम उसके बाद में संविदा भर्ती की घोषणा कर दी। तो हमने जब उसके बाद में अप्रैल-मई में जब दोबारा लॉकडाउन लगा,
तो हमने उस टाइम पे बाहर हम लोगों को आंदोलन करने की परमिशन नहीं मिली थी, तो हमने पहली बार राजस्थान में नया एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों ने वर्चुअल धरना स्टार्ट किया। जिसके बाद हमने वर्चुअल धरने में लगातार 30 दिन तक नए-नए टास्क किए। जैसे हमने धरना नंबर 1 करके घर पे बैठ के जैसे आँखों पे पट्टी बाँध के, एक दिन हमने आँखों पे काली पट्टी बाँध के विरोध किया, ये एक टास्क किया। अगले दिन हमने क्या भैंस के आगे बीन बजाते हुए और उसका मतलब उस टाइप का हमने वो किया। उसके अलावा हमने जैसे अपनी जो डिग्री की प्रतिलिपियाँ थी, उनको जलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे करके 30 दिन तक अलग-अलग टास्क किए, जिसके बाद सरकार अधिक दबाव में आई और सरकार ने अचानक संविदा पे भर्ती की विज्ञप्ति जारी। मैम उसका जब हम शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने गए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये भर्ती संविदा पर रहेगी। तो मैम हमने सरकार को 2 दिन का वक़्त दिया कि अगर आप इसको नियमित नहीं करते हैं, तो हम लोग एआईसीसी कांग्रेस मुख्यालय जाके इसका विरोध करेंगे। परंतु मैम सरकार ने उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, तो हम लोग लगभग 200 बच्चे अ, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया, परंतु वहाँ कोई सुनवाई। तो हमने रहने और खाने-पीने के लिए हमने किसान आंदोलन की शरण ली। उस टाइम किसान आंदोलन चल रहा था। उन्होंने हमारी रहने-खाने की व्यवस्था की। हम लोग 30 दिन तक किसान आंदोलन में रहे और रोज़ हम दिन में एआईसीसी मुख्यालय विरोध प्रदर्शन करने जाते थे। हमने सोनिया गांधी जी के घर पे ज्ञापन दिया, हमने राहुल गांधी जी के घर पे ज्ञापन दिया, हमने प्रियंका गांधी जी, मनमोहन सिंह जी के घर पे ज्ञापन दिया। जो उस टाइम में चुनाव थे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 12 से 13 जिलों के कांग्रेस जिला मुख्यालयों पे हमने प्रदर्शन किया ताकि सरकार का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो। परंतु सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद हम लोग लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय गए, जहाँ उस टाइम पे वहाँ जो महासचिव और जो प्रभारी थी वो प्रियंका गांधी जी थी और जो संविदा भर्ती सरकार राजस्थान में कर रही थी, वैसे सेम संविदा भर्ती उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार कर रही थी, तो प्रियंका गांधी जी ने ये बोलते हुए उसका विरोध किया था कि संविदा भर्ती युवाओं का अपमान है। हम उनसे मुलाकात करने गए, परंतु वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ मारपीट की, जिसके बाद यहाँ अगले दिन लगभग 3 लाख ट्वीट हुए और सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ, प्रियंका गांधी जी शर्म करो। उसके बाद में हमने 2-3 दिन जब लगातार पुलिस सुरक्षा के अंदर लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, तो तीसरे दिन प्रियंका गांधी जी से हमारी मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात होने के बाद में उन्होंने हमारी माँगों पे सकारात्मक कार्रवाई की और उन्होंने अशोक गहलोत जी को निर्देश दिया कि ये भर्ती परमानेंट की जाए। जिसके 2 दिन बाद मात्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस भर्ती को नियमित किया। मैम ये सब कुछ हमारा जो जो हमारे आंदोलन का हिस्सा था, वो सोशल मीडिया ही थी। जिसके बाद में हमने जितनी भी हमारी माँगें थी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई। हमारी सोशल मीडिया की टीम इतनी मजबूत है कि हम लगभग जब हमने वर्चुअल धरना किया था, तो हमारे रोज़ 1 महीने तक 1 लाख प्लस ट्वीट हुए थे। इसके अलावा मैम हम 3-4 बार इंटरनेशनल लेवल पे भी, वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी ट्रेंड करवा चुके हैं और अभी भी हम लोग अपनी माँगों को लेके लगातार हफ्ते में 2-3 दिन के बाद ट्वीट करके ट्रेंड करवाते रहते हैं, परंतु सरकार अब इन चीज़ों को लेके गंभीर नहीं दिख रही है। सरकार को सिर्फ़ अपने रिपीट होने से मतलब है। सरकार को जो खुद की आंतरिक लड़ाई है, उसको दूर करने में सरकार अभी व्यस्त लग रही है। जो विपक्ष है, मैं विपक्ष का तो हमें यही समझ में नहीं आता कि राजस्थान में विपक्ष है भी या नहीं। यहाँ अपने अधिकारों के लिए हमें बच्चों को खुद लड़ना पड़ रहा है। विपक्ष का कोई नेता बाहर आके बेरोज़गारों का साथ देने को तैयार नहीं है। विपक्ष के नेता अपने अलग ही मुद्दों को लेके चल रहे हैं। उनके लिए बेरोज़गारी मुद्दा ही नहीं है। वो लोग, विपक्ष भी नहीं चाहता कि बेरोज़गारी राजस्थान में मुद्दा रहे, क्योंकि कल को उनको भी दिखता है, आज वो अगर बेरोज़गारी को लेके प्रदर्शन करेंगे, तो कल को हो सकता है हमारी सरकार आए, तो ये बेरोज़गार तो तब भी रहेंगे। हम इस वजह से कई जगह हमें लगता है कि चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, ये सब मिले हुए हैं। ये बेरोज़गारों को देखना ही नहीं चाहते। जी, बिल्कुल तुषार, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या राजस्थान की सरकार जो है वो युवाओं के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा लगता है आपको? मैम फिलहाल सरकार के अंदर खुद के ही मतलब राजनीतिक पहलू में उलझी हुई है सरकार। खुद के ही मतलब उनकी पार्टी सँभालने में लगी हुई है। तो युवाओं के मुद्दे थोड़े भटक से गए हैं उनके ध्यान से। पेपर लीक हो रहे हैं, हमारी भर्तियाँ अटक रही हैं, किसी का रिज़ल्ट आ गया तो उनको जॉइनिंग नहीं मिल रही। अभी भी 3 भर्तियाँ जिनकी जॉइनिंग पेंडिंग पड़ी हुई है। हमारी भर्ती के रिज़ल्ट अटके हुए हैं। कुछ भर्तियाँ में रद्द हो रही हैं। तो सरकार की ही विफलता है जिसके कारण हम अभ्यर्थियों को ये सब झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, कैलाश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ राजस्थान में कोई भी भर्ती प्रक्रिया समय पर क्यों नहीं हो पाती है? इसका क्या कारण लगता है आपको?
मैडम इसके कारण यही है कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। जो भर्ती अगर बिना मतलब पेपर आउट हुए अगर हो रही है तो वो उसकी प्रक्रिया में ये अनवांछित डिले हो रहा है। जैसा कि हमारी भर्ती है, हमारी भर्ती में कोई भी मतलब किसी भी तरह का कोई पेपर आउट का कुछ भी नहीं हुआ। तो अब ये अवांछनीय मतलब रुकावटें आ रही है, जिसमें मतलब हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा कि रुकावट है क्या। क्योंकि एक तो हमारी भर्ती में इतनी ज्यादा वो है मैम कि 10,000 सीटें थी, 7,000 बंदे ही क्वालिफाई कर पाए। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई इनको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ा या कुछ मतलब इनको लिस्टिंग करने के लिए प्रॉपर टाइम लगा। मतलब जितनी सीटें थी उतने क्वालिफाई कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए। फिर भी पता नहीं क्यों डिले हो रहा है, ये थोड़ा समझ से बाहर है मैम। जी, बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल होगा इस प्रोग्राम का आपसे दीपेश जी, मैं जानना चाहूँगी कि आगे आप लोग और क्या करने वाले हैं? अगर आपका फैसला जल्दी अगर नहीं आता, सरकार अगर आपकी माँग को नहीं सुन रही है, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? मैम मैं परसों आज अभी 7 बजे भी आज हमने एक बार दोबारा से 1 हफ्ते बाद में लगभग नेशनल ट्रेन रखा है। उसके बाद हम परसों कर्मचारी चयन बोर्ड के मुख्यालय पे सुबह धरना प्रदर्शन करेंगे बड़ी संख्या में। और अगर उसके बाद में भी सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो मैम हम हजारों की संख्या के अंदर शहीद स्मारक पे परमिशन लेके और लगातार धरने पे बैठेंगे, जहां हम लगातार जब तक सरकार रिजल्ट जारी नहीं करेगी तब तक हम लोग वहां से नहीं उठेंगे। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार आप सभी का कैलाश जी, तुषार जी, दीपेश जी। बिल्कुल, आप सभी ने जो बताया आर श्रृंखला की तरफ से हम भी अपील करना चाहेंगे राजस्थान सरकार से कि ये असंवेदनशील रवैया को छोड़कर जो अनुदेशक भर्ती का जो संज्ञान उसको संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बल्कि जो विद्यार्थी हैं, उनका भविष्य भी अधर में है, अंधेरे में जा रहा है। तो इस तरह का खिलवाड़ शिक्षा के साथ तो बिल्कुल भी ना किया जाए, क्योंकि किसी भी देश प्रदेश की उन्नति शिक्षा के माध्यम से ही होती है। जब तक शिक्षा नहीं होगा, तब तक उन्नति हम नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आर श्रृंखला।